गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। और वेल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत गुड बढ़िया। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बोलने का मौका दे रहा हूं और आज का एक टॉपिक ऐसा है जिसमें कि जिस टॉपिक को बहुत ज्यादा जरूरत है, लोगों को बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जरूरत है। और आज सेशन को मॉडरेट करने का अपॉर्चुनिटी मैं प्रमोद सिंह जी को दे रहा हूं। और प्रमोद सिंह पूरा सेशन को मॉडरेट करेंगे और आप लोगों को मोटिवेशन में क्या करना है और जो भी इम्प्रॉम्प्टू सेशन हम लेकर आते हैं हफ्ते में 1-2 बार, तो उसका एक पर्पज होता है कि जितना भी यहाँ पे ऑडियंस बैठे हैं आप लोग सभी लोगों को बोलने का मौका मिलेगा और 2 से 3 मिनट में अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस करना, अपने आप को प्रेजेंट करना है और अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करना है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को यूज करना है, कैमरे में आके आपको बात करनी है। आप प्रिपेयर्ड रहिए और जो लोग शुरू में बोलेंगे 2-4 लोग, उनको दोबारा रिपीट करने का मौका भी दिया जाएगा, क्योंकि अचानक से पहले बार में उतना अच्छा कई बार नहीं हो पाता है। लेकिन आपको हेजिटेट नहीं होना है, स्टार्ट करना है। तो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का एक अपॉर्चुनिटी है इम्प्रॉम्प्टू सेशन, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे कभी कभी होता है, वीक में वंस ट्वाइस। बात को रखिए, मोटिवेशन पे बात करनी है आपको। कोई शायरी बोल सकते हैं, कोई पोयम हो सकता है, या कोई भी स्टोरी हो सकती है जो छोटी सी हो, 2-3 मिनट की। ठीक है? बिल्कुल आई कांटेक्ट के साथ जैसे पब्लिक स्पीकिंग करते हैं वैसे आपको बोलना है। तो प्रमोद जी, ओवर टू यू। और ओके सर, थैंक यू। यस यस। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली शंभू सर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है आज कि आज एक इम्प्रॉम्प्टू सेशन हो जिसमें अपन लोग एक मोटिवेशनल स्टोरी या अपनी कोई सक्सेस स्टोरी या शायरी या कोई भी स्टोरी, कहानी जो मोटिवेशनल हो, तो एक एक करके हम लोग सुनेंगे और टाइम बाउंडेशन रहेगा 3 मिनट का। 3 मिनट के अंदर में अपनी कहानी को पूरा करना है। तो जो भी रेडी है पहले हैंड रेज करिए, फिर हम शुरू करते हैं। मैंने आपको पोस्ट बना तो आप म्यूट कर सकते हैं अगर कहीं से किसी को म्यूट करना चाहते हो। यस। ओके सर। और दोस्तों, ये एक अपॉर्चुनिटी है बोलने का। हम कंज्यूम तो करते रहते हैं, बहुत सारा चीज सुनते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेकिन आज क्रिएट करने का मौका मिला आपको। आज क्रिएट कर सकते हैं आप, अपनी पहचान को क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को बना सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी लीजिए और स्टार्ट कीजिए। पूरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यस, कौन स्टार्ट करना चाहता है? इतनी खामोशी क्यों है? एनीवन हु कैन, आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार सब्जेक्ट जरा फिर बताएं। हाँ, सब्जेक्ट यही है विजय जी की, मोटिवेशन के ऊपर बात करनी है आपको। कि मोटिवेशन हो सकता है या कोई भी स्टोरी हो सकती है। अगर आपको टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो आप कोई भी स्टोरी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। पर्पस है बोलना। चलिए सर, थैंक यू। यस। दोस्तों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विजय सर।
इस अपॉर्चुनिटी को कैच करना हमारे ख्याल से हम सारे लोगों का काम है, तो इसी के लिए हम लोग आते भी हैं। मोटिवेशन की जहां तक बात रही, आदमी इंस्पायर कहीं से भी कर सकता है। मोटिवेशन के लिए उसको अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट से भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिसको देख के आदमी प्रेरित होता है, उसको आगे जाने के लिए कुछ न कुछ राह निकलती है। असल मोटिवेशन तब होता है जब आदमी स्वयं मोटिवेट हो। बाह्य परिस्थितियों से तो मोटिवेट लोग होते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन जो है, हमें लगता है कि बहुत अस्थायी नहीं होता। अगर आदमी स्वयं अपने अंदर से मोटिवेट होने लगे जिस दिन, तो फिर वो आदमी ऑनवर्ड ऑनवर्ड आगे बढ़ता ही जाएगा। कभी वो फिर स्टॉप नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा, और अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से वो प्राप्त कर सकता है। लोग बाग अक्सर अभी सर ने बताया कि कंज्यूम तो करते हैं, हम अक्सर सेशन में आते हैं, लेकिन सेशन में आके यहाँ से जो भी मोटिवेशन की चीजें मिलती हैं उसको हमें ग्रहण करके इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए। जो आदमी अगर इंटरनली अपने से नहीं मोटिवेट हो रहे हैं, तो उनको पहले बाह्य परिस्थितियों से मोटिवेट होना चाहिए। उसके बाद में उन्हें सिर्फ अपने अंदर से अपने गोल के हिसाब से मोटिवेट होना चाहिए। जब तक अपने गोल के हिसाब से इंटरनली नहीं मोटिवेट होते, तब तक उनको बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपने बोला, धन्यवाद। तो सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है, तब तक कोई मोटिवेशनल कुछ काम नहीं करता है। आपका कहने का मतलब ये है जी। तो बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपने दिया, मतलब अच्छी चीज है। और नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? मोहन वर्मा जी, शायद आप रेडी हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सभी को धन्यवाद कि सुबह सुबह हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो मेरा मानना है जो कि मेरा नाम मोहन वर्मा है, मैं मिसरौली प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूं। जैसे कि सर ने बोला मोटिवेशन, तो मोहन वर्मा जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। एक कहानी के माध्यम से कि उन्होंने एक अच्छा गुरु किया और उसके माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और एकदम कंफर्ट हुए, और उसके बाद किसी को मेंटर माने कि उन्होंने श्री राम भगवान को एक मेंटर माना कि उनके आदेश पर जो भी वो कहते थे उसको कर गुजरते थे, और उनको मोटिवेशन अपने गुरु से मिलता था या कि उसको परमात्मा से मिलता था। उसी तरह से हम लोग टाइकुनशाला से जुड़े हुए हैं और हमारे सबके संभव कुमार सर जी गुरु हैं। अगर हम एक चीज एकदम बिलीव से मान ले हैं और यहाँ से जो कुछ भी आदेश हो रहा है उसको हम करें, तो मोटिवेशनल यहीं से मिलेगा। और हम उस हिसाब से अपने आप को मोटिवेट, अगर रोज सुबह मीटिंग में आ रहे हैं मोटिवेट हो रहे हैं, तो उसे हमें अप्लाई करना है। और मीटिंग में अगर हम समय से पहुंच रहे हैं और वहां से मोटिवेट हो रहे हैं, तो उसी को हमें बनाए रखना है। तो अगर हम मेंटर सही मान लें, कोच मान लें, जो आदेश हो उसको हम करेंगे। क्योंकि देखिए, हनुमान जी ने केवल श्री राम भगवान के कहने से वो सब काम करते थे, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में जितना मंदिर हनुमान जी का है उतना प्रभु श्री राम का नहीं है। तो अगर हम एक मेंटर की निगाह में या कि उनके संरक्षण में रहेंगे, तो आज नहीं आने वाले समय में जितना वजूद हमारा होगा वो मेंटर से भी ज्यादा होगा, इसलिए कि उन्होंने अपने से ज्यादा हमको दिया है। तो हमारा मानना यही है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो बहुत बढ़िया आपने बताया कि
जो मेंटर है उससे भी आगे निकल जाता है बंदा जब उसको सही मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, सो नेक्स्ट सर कौन बोलेंगे? महेश सर रेडी है आप? संदीप महंता जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरी वॉइस आ रही सर? हाँ हाँ आ रही, क्लियर है। ओके सर, ओके। सो सर कैसे हो सर आप? बढ़िया सर, बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर मैं, आज का टॉपिक क्लियर है ना आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। स्टार्ट करूँ सर मैं? हाँ बिल्कुल। ओके सर। सो मेरा नाम संदीप है और बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से बिलोंग करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन। ठीक है, क्योंकि हर एक काम जो है, जहाँ पे हमारी मेहनत, जहाँ पे हम ज्यादा मेहनत करते हैं ना, वहां पे कई बार हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। अगर वहाँ उस काम को प्रति लेके, उस काम को लेके हम मोटिवेट हो, तो वो काम जल्दी हमारा हो जाता है। क्योंकि मोटिवेशन में हम जो है बहुत कुछ कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर नॉलेज है, हमारे अंदर हर एक चीज है, अगर हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होगी ना, तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। राइट। एंड मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलती है? मोटिवेशन जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा काम करने का मन नहीं लग रहा है, किसी भी बिजनेस को काम करने का मन नहीं लग रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं लग रहा है, तो हमें एक बार जो ना अपनी मम्मी पापा की तरफ देखना चाहिए कि भाई उन्होंने वो किस परिस्थिति से गुजरे। तो वहां से हम ना थोड़े हम मोटिवेट हो जाते हैं। और दूसरे हम मोटिवेट कहाँ से होते हैं? जैसे कि कोई हमारे रिलेटिव है जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, जिन्होंने गाड़ी ली है, जिन्होंने अपने ड्रीम को अचीव किया, वहां से हम मोटिवेट होते हैं, यार नहीं यार, मुझे भी इससे बंदे जैसा बनना है। और इस टाइकून शाला के अंदर जो है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है नॉलेज भी दी जाती है, पर्सन को मोटिवेट किया जाता है कि आप काम को कैसे कर सकते हो। और मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब इंस्पायर होगी, किसी से इंस्पायर होगी, तभी भी हमारा काम करने का मन लगेगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना कि अपने ऊपर से किसी लोगों को देखेंगे, वही तो बहुत ज्यादा रिच बन गया है, एंड ये तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन गया है, तो हम जो है वहां से भी बहुत तेजी से तेज जो है मोटिवेट होते हैं सर। और हमें जो एक पावर मिलती है काम करने की, और हम उस काम को जो है लगन से करते हैं, अच्छे से जो है काम करते हैं, और काम करने में जो है मजे भी आती है। सो सर मेरी तरफ से इतना ही सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया बोला आपने। मतलब ये है कि अपना एक टारगेट लक्ष्य अगर हम निर्धारित कर लेते हैं किसी को देख के या कहीं से भी, तो आपको मोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। हाँ इट जी सर। मीन्स टू यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, पंधारी ब्रदर्स सर, कैन यू स्पीक समथिंग अबाउट द मोटिवेशनल? Morning, everybody. In today's life, the motivation is important for everybody. Motivation, maybe there are different types or different way how to make how person will get motivated himself. Motivation is a intrinsic or extrinsic, and maybe fear also, or maybe it is due to that is social or outside. So we will discuss one by one. What is intrinsic and extrinsic and social and power. So intrinsic is one. So one has to get motivated himself by through internally. If internal motivation is there, it will be lost long, and it will be you can maximum time you can utilize, and that motivation will be always, and he will do himself. You need not to give every time motivate him. But if it is external, it will maybe be there for only short period.
you can say only few days or few months. But if it is internal is there, it will be ever long lost. So internal motivation is more important than external. And another one is like power. To get the power, somebody will be motivate himself to go to that position. I must have that power. So for that purpose also he will be motivated himself and go for that to acquire that power. He will be motivated. Another one is social. So to help the social people needs, wants, desires, anything is there, he will be to satisfy. So he will be motivated and help for the social people. So ultimately, what everybody must have a goal. Whatever we do, motivation to achieve that goal or desire or wants. So one has to be motivated himself always. So for example, in the industry and all, people or management will give incentive and external some awards, rewards. For that also people get motivated and do their best. So this is the purpose of motivation. So thank you all for your time. Thank you, sir. Thank you. Nice speech. So I want to add something here. What should be the cause for the motivation? There should be any cause. कोई ना कोई वजह होती है जिसके वजह से हम मोटिवेशन की तरफ बढ़ते हैं या मोटिवेट होते हैं. तो नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? यस पवन जी प्लीज. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. सर मोटिवेशन के बारे में मेरा एक ख्याल है, मोटिवेशन हर किसी को जरूरी नहीं है. जिसका कोई जिंदगी में गोल रखा है, अगर वो गोल में कामयाब नहीं हो रहा मेहनत करने के बाद भी, तो फिर उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. अगर वो बहुत सारी मेहनत कर रहा है लेकिन मेहनत के बाद कुछ सफलता नहीं मिलती, तो कुछ लोगों को देख के उसको फिर एक जुनून जागता है कि मैं भी कर सकता हूँ, और इसीलिए उसको फिर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. मोटिवेशन ऐसी चीज है जो टिकती नहीं. लेकिन आज जैसे सर ने आपको चांस दिया बोलने का, हमको चांस दिया, तो हम भी मोटिवेट हो रहे, क्योंकि हर किसी के पास इच्छा तो बहुत सारी रहती लेकिन वो कर नहीं पाता. फिर आज जैसे सर ने आपको चांस दिया, मेरे को चांस दिया बोलने का, तो इच्छा पूरी हुई. उनके मोटिवेशन से ही ये इच्छा पूरी हुई. तो मोटिवेशन जरूरी है जिंदगी में. मोटिवेशन के बगैर अपने गोल अपन सक्सेस नहीं कर पाएंगे. बस सर. जी बिल्कुल. थैंक यू. बहुत बढ़िया. तो एक मौका जो मिलता है उसको हमें खोना नहीं है. मतलब मोटिवेट किया सर ने, हमने टाइकून शाला में एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम यहाँ पे आके मोटिवेट हो जाते हैं. लोगों को देख के अकेले में सोचते रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे लोगों की संगत होती है तो एक मोटिवेशन अपने आप ही माहौल बन जाता है, मोटिवेशनल माहौल बन जाता है. उसका ये चीज है. बहुत बढ़िया बोला आपने पवन जी. अभी नेक्स्ट सतीश चौहान जी, आप रेडी हैं? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. Good morning, everyone. मोटिवेशन की बात हो रही, तो मोटिवेशन की बात मैं अगर समझता हूँ कि जैसे कोई आदमी जो आत्मसंतुष्ट है उसको मोटिवेशन की जरूरत होती नहीं. अब मोटिवेशन किससे जरूरत होती है कि जो कुछ जिंदगी में कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ा करना चाहता है या अपने जो गोल उसके बड़े होते हैं उसको जरूरत पड़ती है. अगर कोई आदमी संतुष्ट है तो क्यों मोटिवेट होगा? वो कहेगा मेरा जैसा चल रहा मैं ठीक हूँ. लेकिन जब आदमी सोच लेता है कि मुझे कुछ ज्यादा बड़ा करना है तो उसको मोटिवेशन की, अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. मोटिवेशन बहुत जरूरी भी है मेरे हिसाब से. बहुत काम करता है ये. भले सब पे ना काम करे लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है मोटिवेशन. क्योंकि आज कई लोग ऐसे हैं जो लोगों की इंस्पायर या लोगों की स्पीच से इंस्पायर होकर वो कुछ बड़ा कर पाए हैं या लोगों को देख के बहुत बड़ा कर पाए हैं. तो मोटिवेशनल के थ्रू आदमी अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में आगे ले जा सकता है. ये एक फ्यूल की तरह काम करता है आदमी के, इंसान की जिंदगी में. जितना वो अपने आप को सीख पाएगा, उससे देख पाएगा, मोटिवेट कर पाएगा खुद को भी, क्योंकि आता सुन के ही है कई बार. अब ये जरूरी नहीं कि 100 लोग सुन रहे तो 100 ही लोग ही के लिए काम कर जाए. वो किसके ऊपर अटैच करता है, किस वे से वो सुन रहा है उसको. अगर उसकी बात वो दिल में ले लेता है, उसको समझ में आ जाती है कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है, या जो वीडियो वो देख रहा है उस वीडियो में उसको उस चीज को दिल पे लग जाती है,
तो निश्चित रूप से वो उसके लिए काम करता है। मोटिवेशन में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ताकत है कि आदमी को ट्रांसफर कर सकता है ये। तो मोटिवेशन के अंदर मैंने जहाँ तक देखा, कई लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं जैसे, लेकिन उसमें भी वही कि जो लगातार मेहनत करेगा, जो लगातार अपने आप को इम्प्रूवमेंट लाएगा, नई नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करेगा, तो वो भी एक सफल है। आज बहुत से लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत से लोगों की जिंदगी में ट्रांसफर कर पा रहे हैं। थैंक यू सर। आज थैंक यू, बहुत बढ़िया बोला आपने। मतलब एक 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 कहानी मुझे याद आई, जैसे कि हम 4 लोगों की संगत में रहते हैं। 4 लोगों में से 3 लोगों की सैलरी है 1-1 लाख रुपए और आपकी सैलरी है 25,000 रुपए। तो ये क्या हुआ, मतलब ये हुआ वहां का एवरेज क्या हुआ सैलरी सबका, मतलब 3,25,000 डिवाइडेड बाई 4, तो मतलब एवरेज सैलरी हो गई 80,000। मतलब ये संगत का असर है, वहां पे जो भी बातें होगी, मतलब एक 80,000 वाली बातें होंगी, और आप 1 लाख कमाते हैं और आप 4 लोगों के बीच में बैठते हैं जिनकी सैलरी है 25,000, 25,000, 25,000। वहां पे एवरेज क्या हो जाता है, 1,75,000। 1,75,000 डिवाइडेड बाई, मतलब आपकी सैलरी 1 लाख से सीधे 40,000 के आसपास आ जाती है। मतलब आपकी सैलरी की बात नहीं है, आपकी थिंकिंग, आप जिस समाज में बैठते हैं तो उस समाज का असर पड़ता है, वहां पे उस तरह की मोटिवेशन मिलती है। आप अच्छे लोगों के संगत में रहते हैं तो अच्छे लोगों की मोटिवेशन मिलती है आपको। अगर आप अलग तबके के लोगों के साथ रहते हैं तो उस लेवल की आपकी मोटिवेशन मिलती है। तो ये भी एक फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि मैं बताना चाह रहा था। सो नेक्स्ट कौन बताना चाहेंगे? हम्म, लक्ष्मीकांत यादव जी, आप रेडी हैं? ओके। महेश बैरागी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पैनल पे बैठे सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार सर। सर आज का अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया, सर ने हमें इम्प्रॉम्प्टू बोलने का मौका दिया। आपको लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी सेशन को चलाना बहुत अच्छी बात है। और मोटिवेशन टॉपिक ऐसा है जिस पर घंटों बोला जा सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर होते हैं, बहुत कुछ होता है सर मोटिवेशन के ऊपर। तो हम मोटिवेशन तो कहीं से भी ले सकते हैं। और एक बात मैं अपनी कहूँ तो मोटिवेट होने के लिए ही सेशन में मैं ज्वाइन होता हूँ कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले। तो मुझे याद आ रहा है धीरू भाई अंबानी जी जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, लेकिन वो चाय पीने के लिए 5 स्टार में जाते थे। बोले चाय की पीने के लिए उस टाइम वो 20 रुपए की चाय पीने जाते थे। तो लोग उनको पागल कहते थे कि ये क्या करते हैं, यहाँ चाय 1 रुपए में भी मिल जाती है, 50 पैसे में मिल जाती है, 20 रुपए की चाय पीने के लिए जाते हैं। तो उनकी सोच वहां थी कि वो जो इस तरह के आपने कहा, उनको वहां वो संगत मिलती थी जहां लाखों रुपए की बात, लाखों रुपए कैसे बनाए जाते हैं, करोड़ों कैसे बनाए जाते हैं, इसकी बात होती थी। तो वो उन चीजों को सीखने के लिए जाते थे वहां पर। और लास्ट में उन्होंने वो कर दिखाया, कोई शक नहीं। कर लो दुनिया मुट्ठी में, उनका जो विजन था बड़ा गजब का था। दुनिया मुट्ठी में हुई या ना हुई, लेकिन एशिया मुट्ठी में उन्होंने कर लिया है, ये बिल्कुल सही बात है। और जो उनका एक जो थॉट प्रोसेस, जो एक प्रेरणादायक मोटिवेशनल विचार है, जो उनके वक्तव्य है, उनको मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। वैसे आप सब जानते हैं कि आइडियाज किसी की बकौती नहीं है, आइडियाज नॉट एनीवन्स मोनोपोली। थिंक बिग, बड़ा सोचिए, थिंक फास्ट, बहुत बहुत तेजी से सोचना है। अगर आप तेजी से नहीं सोच पाएंगे तो आपके आइडियाज पर कोई दूसरा और काम कर जाएगा। और थिंक अहेड, सबसे आगे सोचना है सर। तो ये उनका लाइफ मेरे लिए वास्तव में मोटिवेशनल है, और मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ, मोटिवेशनल के हिसाब से।
और हमें लाइफ में मोटिवेशनल एक ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लिए एक एनर्जी है या फ्यूल है हमारी गाड़ी का। अगर हमें वो फ्यूल प्रॉपर मिलता रहा तो हमारी गाड़ी वास्तव में स्पीड में रहेगी, बिल्कुल सही तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे सर, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर मोटिवेशनल नहीं है तो आदमी चलता तो है, मतलब मैं गाड़ी से कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा कि बिना फ्यूल के नहीं चलेगी, लेकिन मोटिवेशनल बिना आदमी कहीं पहुंचता नहीं। करता तो बहुत कुछ है वो, कोई बात नहीं, अगर उसको मोटिवेशन मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर जाता है अपनी लाइफ में। अगर उसको मोटिवेशनल फ्यूल की तरफ मिल जाए तो उसको एनर्जी वो एनर्जी एक नई आ जाती है उसके अंदर, और वो बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से किसी भी काम को कर जाता है। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सेल्फ मोटिवेट होते रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें मोटिवेशन कहीं से भी मिलता रहे तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि ये एक ट्रिक का काम करता है आदमी के लिए। तो लास्ट में सर की शायरी कहते हुए मैं इस चीज को खत्म करूंगा कि माना कि वक्त पर मेरा कोई जोर नहीं, माना कि वक्त पर मेरा कोई जोर नहीं, पर मेरा वक्त मैं ही बदलूंगा, कोई और नहीं। थैंक यू सर, सो मेनी क्या थैंक्स। बात है, क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। वाह सर वाह। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी चीजें बताई आपने, स्टोरी बताई धीरू भाई अंबानी की, कि वो चाय 20 रुपए की जगह 50 पैसे की भी पी सकते थे, बट संगत के लिए वो जाते थे कि अच्छी संगत मिले। बिल्कुल सही बात है। तो थैंक यू सर। मोटिवेशन मतलब ये है कि अपने को टारगेट सेट है, अपना लक्ष्य सेट है, तभी इंस्पायर होता है मोटिवेशन, कि मेरे को कुछ मोटिवेशन चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अच्छे लोगों की संगत चाहिए, मुझे एक मेंटर चाहिए। अगर टारगेट ही नहीं है, चलो भाई रमता जोगी जुमता, वो कोई मतलब ही नहीं है, चल रही है बस ऐसे दुनिया चल रही है। मतलब वही बात हो गई कि स्टेशन पे गए, टिकट मास्टर से बोले भैया टिकट दे दो, कहाँ जाना है पता नहीं। तो मोटिवेशन है, टारगेट है, तो आदमी सही रास्ता चुनता है और सही जगह पे पहुंचने की कोशिश करता है। और मेंटर है, सही मेंटर है तो पहुंचा ही देता है आपको। यस सर। महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो अभी अपने पवन कुमार जी, आप रेडी हैं शायद? पवन कुमार, लेपिड इंडिया डिजिटल। कोई बात नहीं। तो मनोज बंसल सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। वाओ, एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ कुछ, प्लीज। हेलो। यस सर, प्लीज। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सारे लोग बोल रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। मैं यहाँ पे हूँ, मैं आप सभी लोगों को सुन रहा हूँ। तो आज आपका दिन है और थोड़ा सा एनर्जी और लेकर आइए रूम में। जैसे कि कोई बोलता है, फिनिश करता है तो उसके लिए क्लैप कर सकते हैं आप, उसको उसको भी मोटिवेट कर सकते हैं, उसको अच्छा लगेगा। थोड़ा एनर्जी लेकर आइए रूम में और अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज कीजिए, कैमरे पर आइए और कुछ फेशियल एक्सप्रेशन दिखाइए, थोड़ा सा लाउड बोलिए, एनर्जी के साथ बोलिए। तो ये सब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बात करिए कि जैसे एक स्पीकर बोलता है, एक मतलब जीवंत होके बात करिए और मजा आएगा। काफी अच्छा चल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, प्रमोद जी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, थैंक यू। या थैंक यू। सो मनोज सर, वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया है, अच्छा मंच में आप सबका स्वागत है। तो एक कहानी से मैं बताना चाहूंगा। 3 बंदर थे, तीनों बंदर में एक बंदर बड़ा कीमती था। आवाज आ रही सबको सर जी? ऑडिबल हाँ सर? बिल्कुल आ रही है। हाँ, यस सर। ठीक। 3 बंदरों में से एक बंदर बहुत कीमती था। तो किसी ने पूछा इस बंदर की इतनी कीमत क्यों? बाकी बंदर तो 1-1 लाख का, ये 5 लाख का, क्या वजह है? तो किसी एक व्यक्ति ने कहा आपको नहीं पता? नहीं। सुनना चाहोगे? हाँ। तो बोले पहला जो बंदर है
उसके एक सीख डालते हैं तो दूसरे कान से बाहर, इसलिए उसकी कीमत 1 लाख है और दूसरे बंदर की कीमत 2 लाख है। क्यों? क्योंकि एक सीख से डालते हैं तो दूसरा उसका थोड़ा माइंड में रह जाता है। और तीसरे बंदर की कीमत 5 लाख इसलिए है क्योंकि जो सीख डालते हैं वो जवान से बोलता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम लोग सुनने के लिए ज्ञान भरा पड़ा है, किताबें हैं और संभव जी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें से, और हम लोग कोच लोग भी इतना आपस में सब डिस्कस करते हैं, काफी अच्छा मीटिंग करते हैं, और रिजल्ट देखा जाए तो इतना नहीं है जितना हमें चाहिए। रिजल्ट इतना नहीं आ रहा जितना हमें चाहिए। वजह यही है, सुन के बस भूल जाते हैं। मोटिवेशनल कुछ काम नहीं करता जब तक हम मैदान में नहीं उतरेंगे। खाली ताली मारने से क्या होगा? मैदान में उतरना पड़ेगा। कोई भी क्षेत्र हो, क्षेत्र सारे बढ़िया है, जब तक मैदान में ही नहीं आएंगे तो बात कैसे बनेगी? एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्यों नहीं ले पाते? कई लोग टाल मटोल है, डर है, वहम है, क्रोध है, कुछ भी वजह है जो हमें रोक रहा है। आखिर कब तक चलेगा? अपनी कमियां मैं एक चीज बोलूं, एक मेन वजह है कि अपना काम चल रहा है ना, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दाल रोटी मिल रही है, लेकिन अपने को सपने पूरे करने हैं तो काम भी बड़ा करना होगा। ऐसा नहीं है ना, जो भी आदमी सक्सेस हुआ है उसने रात दिन एक करा है। किसी की भी स्टोरी देख लेते हैं तो ऐसा तो नहीं उसको सक्सेस थाली में परोसी गई है। बहुत मेहनत करके, स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ा है। तो ऐसे ही हम लोग को कुछ गोल के बारे में तो कईयों के गोल बनते ही नहीं, बनते तो पूरे ही नहीं हो पाते। कहने को तो सबको पता है गोल बनाना चाहिए, किसको नहीं पता? सबको पता है। सक्सेस के रास्ते 3-4 ही तो हैं, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। गोल बनाओ, विजन बनाओ, एक्शन करो, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा। बिलीफ सिस्टम नहीं है ना। मान लो फेल हो जाते हैं, और फेलियर तो आएगा ही आएगा। सेल्स का रूल है, 100 में से 80% ना है, सिर्फ 20% ही हाँ है। अब वो झेलना हर एक की बस की है नहीं। सेल्स का रूल क्या है? 80% ना है। कोई भी ले लो आप फिगर, चाहे इंश्योरेंस का है, चाहे MLM का है, चाहे हम लोग कोच का ही है, सब थोड़ी हाँ बोलेंगे। 80-20 का रूल है। अब वो बर्दाश्त करना हर एक की बस की बात नहीं है। तो मोटिवेशनल कब जागेगा? जब हमें चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ये जज्बा होगा तो ही काम बनेगा। मिल गया तो ठीक है, वरना राम राम। तो ऐसा शख्स तो बस कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने बोला कि चाहिए तो चाहिए। अगर ये चीजें रही तो फिर तो कोई पीछे खींच ही नहीं सकता। और बहुत बढ़िया, मनोज जी, बहुत बढ़िया। एक जोरदार क्लैप हो जाए। यस मनोज जी, आप बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहा हूँ मैं आज। आपकी पर्सनालिटी, आपका बोलने का तरीका, और आपका जिस तरीके से आपने आज अपने आप को कैमरे में जैसे लेकर आ रहे हैं आप, लाइट, कैमरा और एक्शन, सब कुछ बहुत गजब काज का था आपका। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और दोस्तों, सभी लोगों को तैयार रहना। देखिए कितना तैयारी के साथ मनोज जी बैठे हैं यहाँ पे। तो ये तैयारी के साथ आप लोग आइए। और एक बहुत अच्छा ये समय चल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ दोस्तों, कि मेरे बचपन में जब मैं छोटा था तो एक रिलेटिव थे, उनके घर पे मैं जाया करता था। उनके पास बहुत दौलत था, बहुत पैसा था उनके पास। और ये मान लीजिए कि पूरा जो एक इलाका था, इलाके में आधी जमीन उनकी थी, इतना पैसा था। तो उनसे मैं पूछता था कि आप इतना पैसा कैसे आपके पास आया, कहाँ से आया इतना, और कैसे आप करते थे? तो उन्होंने एक बात बहुत खूबसूरत बोली थी कि पैसे नाम की चिड़िया उड़ रही है, उसको पकड़ना आना चाहिए तुमको। जगह जगह ये चिड़िया उड़ रही है, पैसे नाम की चिड़िया, तुमको पकड़ना आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने आना चाहिए तुमको। और वो बात मुझे हमेशा याद आती है। आज भी देखिए, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपया नहीं चाहिए।
आपको पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने आना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों? यस बिल्कुल सर। यस सर। यस सर, यस सर। यस, तो आपको अपॉर्चुनिटी को लेने आना चाहिए। आज जैसे आपको बोलने की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप इसको लीजिए, इससे अपने आप को और अच्छा करिए और बेहतर कीजिए। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ, और हमने जो सिस्टम बना रखा है कि सिर्फ मैं ही नहीं बोलूंगा, सिर्फ ट्रेनर नहीं बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे यहाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत खुशी हो रही है कि सारे लोग यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो प्रमोद जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो लोग बचे हैं उनको मौका दीजिए। यस प्लीज। यस सर, थैंक यू। और प्रमोद जी आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप पहली बार एंकरिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप, बिल्कुल सबको बांध के रखा हुआ आपने, तो बहुत बहुत अच्छा। यस थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो प्रेम वैसे जी आप रेडी हैं? आपको टॉपिक क्लियर है? Yes, sir, I am ready. Okay. So, Okay. Please. Thank you so much, sir, for inviting to me. And सबसे पहले तो मैं सभी को, मेरे सभी आदरणीय टाइकून शाला के सभी आदरणीय सदस्यों को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, और दूसरी चीज है कि धन्यवाद देना चाहूँगा मैं प्रमोद सर को और इस टाइकून शाला को, और संभव सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पे अगर आया हूँ तो मैं मिस्टर हरिराम यादव सर हैं जो मेरे मित्र हैं, उनके माध्यम से आया हूँ, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों थोड़ा सा मैं अपना परिचय करा दूं आप लोगों के बीच में। मैं एक प्रेम वैस हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ, पेंड्रा रोड से, और पिछले 13 सालों से मैं माइंड एंड मेमोरी की क्लासेस चलाता हूँ बच्चों के लिए, बच्चों और बड़ों के लिए। और ये मैंने बी किया हुआ है रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से, और 13 सालों से मैं माइंड एंड मेमोरी की क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मेरा अचीवमेंट ये रहा है कि एक बच्चा मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा चुका है, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं अपने वर्क कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज मेरा ये दूसरा दिन है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये दूसरा दिन हूँ यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके, और मुझे मालूम है कि कुछ ना कुछ हमको सीखना को मिलेगा। तो एनीवे, तो आज का, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मोटिवेशन। तो मोटिवेशनल स्टोरी। हाँ, यस, हाँ, मोटिवेशन। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें मोटिवेशन है क्या चीज, मोटिवेशन जरूरी है क्या, मोटिवेशन क्या चीज है, एक्चुअल में होता क्या है मोटिवेशन। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मोटिवेशन मतलब ये है कि आप तभी मोटिवेट हो सकते हो जब आपके सोच बनेगी। जब तक आपकी सोच नहीं है तब तक आपको कोई ना तो मोटिवेट कर सकता है, ना आप खुद से मोटिवेट हो सकते हैं। दुनिया में जो भी चीजें हुई है आज, अगर अपन देखें जो भी चीजें आज हो रही हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो नेचुरल होती है और एक दूसरा अननेचुरल होती है, राइट। नेचुरल में मतलब अगर हम बात करें कि पानी का गिरना, बारिश का होना, सूर्य का निकलना, समुद्र में लहरों का उठना, और पक्षियों का आकाश में उड़ना, ये सारी चीजें जो है नेचुरल घटनाएं होती हैं। और दूसरी जो होती है अननेचुरल घटनाएं, जैसे कि हवाई जहाज का उड़ना, ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है। जितनी भी आज बाइक का, कंप्यूटर का आविष्कारी, जितनी भी जो चीजें हैं वो अननेचुरल हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है अननेचुरल, जितनी भी चीजें हैं वो सोच का ही परिणाम है। किसी न किसी के दिमाग में मोटिवेट, कोई ना कोई व्यक्ति था जो मोटिवेट हुआ अपने से, या जीवन को या प्रकृति को देख के वो मोटिवेट हुआ कि यार अगर पक्षी उड़ सकते हैं आकाश में तो आदमी क्यों नहीं उड़ सकता। ये उसके दिमाग में जब बात आई तो उसको एक अपने से मोटिवेशन मिला और एक प्रकृति से उसको मोटिवेशन मिला कि ये चीज संभव क्यों नहीं हो सकता। और उसने अपनी सोच बनाया, सोच के आधार पे उसने काम किया,
काम करने के बाद हम उनको धन्यवाद देते हैं राइट ब्रदर जी को, जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया, ये संभव करके दिखा दिया। तो सबसे बड़ी जो चीज है आज, जैसे कि अभी मैं भी सुन रहा था सभी आदरणीय हमारे सारे कोच लोगों से कि हमको माहौल चाहिए। बिल्कुल सही है, आज हम बहुत अच्छी जगह में हैं, हमको माहौल वो मिल रहा है। क्या हम अपने आप से मोटिवेट हैं? क्या हमें चाहिए? क्या सबसे पहली चीज तो है कि आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए। अगर आप मोटिवेटेड हैं मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर है, और बर्निंग डिजायर अगर है आपके अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने अंदर बिलीव खड़ा करना पड़ेगा। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जितनी भी जो चीजें होती है आज, हर आदमी दुनिया में हर आदमी सेम होता है, हार्डवेयर वाइज हर आदमी सेम होता है, बट उस आदमी को जो डिफरेंट बनाने वाली जो चीज होती है वो होती है उसकी माइंड। माइंड को हम सोच भी बोल सकते हैं, मन भी बोल सकते हैं, और हम उसको सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। तो सोच का बहुत ही बड़ा रोल है, और मैं तो यही चीज सीखा हूँ आज तक जिंदगी में। आज 13-14 सालों से मैं ट्रेनर हूँ और माइंड एंड मेमोरी की मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो दो चीजें मैंने सीखी है। एक तो प्रकृति का नियम मैंने सीखा है कि जो हम देंगे वही चीज हमको मिलेगा, तो क्यों ना हम लोगों को बेहतर देना चालू करें। और दूसरा जो नियम होता है वो दिमाग का, कि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारे साथ में होगा। आप सोच के तो देखिए, जब ये नियम हमें मालूम है तो हम क्यों ना लोगों को बेहतर देना चालू करें, क्योंकि हमको मालूम है कि हम जो देंगे वही मिलेगा। तो अगर हम इस चीज को जान रहे हैं ना तो हम बेहतर देना चालू कर देंगे। और सोचने की बात करें तो हम 90% हम पीपल जो हैं वो 60% थॉट हमारे दिमाग में निगेटिव थॉट आता है, लेकिन हम अगर ये जान रहे हैं कि जो हम सोचेंगे वही चीज हमको मिलेगा तो हम अच्छा सोचना चालू करें। तो मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल सकता है। आप स्वयं से भी मोटिवेट हो सकते हैं, प्रकृति से भी मोटिवेट हो सकते हैं, एक बच्चे से भी मोटिवेट हो सकते हैं। वो होंगे तब होंगे जब आपके अंदर बर्निंग डिजायर क्या है, आपकी सोच क्या है, आप चाहते क्या हो। आप आए हो इस दुनिया में तो आपकी चाहत क्या है। अपने आप से जब तक आप ये नहीं समझेंगे, ये सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा, तो आप ना भटकते रह जाएंगे। आप 90% लोग ये हैं कि काम कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, जा तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि मुझे जाना क्या है और मेरे अंदर पावर क्या है और मैं क्या चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने अंदर के बिलीव को झांकिए, और दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। हाँ ये है कि एक रास्ता दिखाने वाला अगर आपके पास में है तो 6 महीने की जगह आप 1 महीने में आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते आपको उसके लिए खुद पे बिलीव होना चाहिए। हम गलती वही करते हैं कि हमको ना खुद पे बिलीव नहीं होता है। हम क्या करते हैं, दूसरों पे बिलीव करते हैं, दूसरे पे हम बिलीव करते हैं, भटकते रह जाते हैं, लेकिन खुद पे बिलीव नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके अंदर ईश्वर ने बहुत बड़ी ताकत दे के रखी है, बहुत बड़ी ताकत है, जो उस ताकत के जरिए, चाहे वो ताकत की अगर अपन बात करें वो होता है ब्रेन, वो आपके पास में है। वही अल्बर्ट आइंस्टीन के पास में था, हर किसी के पास में, बशर्ते आपको बिलीफ की कमी होने की वजह से हम यहाँ वहां भटकते रहते हैं। लेकिन हमको अगर बिलीव है, हमको अगर जानकारी है कि मेरे अंदर ये चीज है, बस आपको एक मार्गदर्शक चाहिए, एक रास्ता दिखाने वाला चाहिए कि जो उस रास्ते तक पहुंच गया है, आप उसके कहे अनुसार आप चलते चले जाइए। आपकी यात्रा बेहद सुखमय होगी, और आप देखिएगा कि वो दिन पर दिन आप उस रास्ते पे चलते जाएंगे और आपको वो मंजिल मिल जाएगी। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो भटक रहे हैं। तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ, तो बहुत शानदार उस प्लेटफॉर्म है, और सारे लोग एनर्जेटिक हैं, सारे लोगों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, सीखने को मिल भी रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टाइकून शाला के सभी आदरणीय मेरे सभी प्यारे साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और डट के लगे रहिए, अपने ऊपर बिलीव करिए, आगे बढ़िए। और पहली चीज है कि बर्निंग डिजायर रखिए। अगर मोटिवेशन चाहिए आपको, मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होता, बशर्ते जैसे कि अभी मैं सुन भी रहा था, सब लोग बता रहे थे कि मोटिवेशन
हर कोई जानता है, ज्ञान सबके पास में है, ज्ञान सबके पास में भाई, हर कोई जानता है ना, एक एप्पल खाओ रोज, रोग भगाओ। बट क्या एप्पल रोज खा रहा है क्या आदमी? नहीं खा रहा। तो ज्ञान तो हमारे पास में ऑलरेडी है, हम ज्ञान को तो ले रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान को कितना परसेंट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सक्सेस होना हर कोई चाहता है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो सक्सेस होना नहीं चाहता, लेकिन उस रास्ते को चलने से वो डर लगता है, उसको एक्शन नहीं ले पाता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो मोटिवेट तो पहले तो खुद से होना है हमको, और दूसरा ये है कि ये प्लेटफॉर्म है, हर किसी के लिए है, और उसके लिए संभव सर हमारे आदरणीय गुरुजी हैं, और जिनके मार्गदर्शन पे हमें आगे बढ़ना है। अपने ऊपर बिलीव रखिए। और तीसरी जो चीज है, मैंने जो बताया कि मोटिवेशन के लिए सबसे पहले बर्निंग डिजायर, सोच का होना बहुत जरूरी है। बिना सोच, बिना आपके माइंड पावर के आप आगे नहीं बढ़ सकते, और आप भटकते रह जाएंगे। तो आप अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानिए, जानिए, और लग जाइए, डट जाइए। दूसरा, आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने अंदर। एंड तीसरा, जो सबसे बड़ी जो चीज होती है लर्निंग की, आपको लगातार सीखने की आदत डालना होगा। एक बच्चा बन के आपको सीखना है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रमोद सर को कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और आपने 2 शब्द बोलने के लिए मुझे बोला, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मोटिवेशन के लिए ये बोलना चाहूँगा कि 3 चीजें चाहिए हमको, एक तो बर्निंग डिजायर, दूसरा खुद पे बिलीव, एंड तीसरा लर्निंग। और इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे से सुना, और मेरी किसी प्रकार की कोई बात अगर बुरी लगी हो या किसी प्रकार का कुछ भी रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू सो मच। मैं इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे के लिए मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ प्रमोद सर। थैंक यू सो मच। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया बोला। वाह, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छा बोला आपने, और रियलिटी बताई आपने कि ज्ञान तो सबको है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, प्रेम जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, और आ गए आप तो बिल्कुल दिल में उतर गए। बहुत ही हम्बल हैं आप, बहुत ही प्यार से बात करते हैं आप, थैंक यू और सर। आपका इतना सारा अनुभव है वो दिख रहा है, आपकी बातों में दिख Thank- रहा है। यस, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप। और आज भी इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और आपकी जो सरेंडर की जो भावना है, जो समर्पण की भावना है, वो भी दिख गई मुझे। तो शायद मेरी टीम ने बात किया आपके साथ, मेरा वन टोन भी है शायद। आप, यस यस, मुझे समझ सुनने में आया कि मुझे शकल से तो याद नहीं था, लेकिन मैं आज देख लिया आपको। तो थैंक यू सर। यस, डेफिनेटली हम बात करेंगे। और ओके इस सर, ओके। प्लेटफॉर्म पे एक से एक सितारे यहाँ पे चमकते जा रहे हैं, और उसमें से आप भी एक। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। प्रमोद जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। यस सर। तो अभी भुवन कुमार सर, भुवन कुमार जी। गुड मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग। आ गया। ये टॉपिक आज का मोटिवेशन है, और मैं ये चाहूंगा कि मोटिवेशन वर्ड जो बना है मोटिव से बना है। मोटिव का मतलब होता है चलते रहना, आगे बढ़ना। और मोटिवेशनल का जनरल जैसे हम लोग एक हिंदी में माने तो प्रेरणा एक शब्द है, प्रेरित हो रहना। प्रेरित रहने का मतलब है कि आपको कुछ इच्छा होगी तभी आप प्रेरित किसी से होंगे, कुछ चाह होगी तभी। वो जैसा कि प्रेम वैश्य ने बताया कि बर्निंग डिजायर बहुत ही हमारे लिए मायने रखता है। अगर डिजायर ही नहीं रहेगा तो हमें कुछ करने की चाह ही नहीं रहेगी, तो मोटिवेट खुद ही हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मोटिवेशन के लिए चाह, जरूरत, ये सब बहुत ही जरूरी है। जरूरी है हमारे लिए स्पीड। अगर चाह भी हो, बर्निंग डिजायर भी हो और स्पीड ना हो तो मोटिवेट तो हम रहेंगे, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं आ पाएगी जितना हम चाहते हैं और जितनी जरूरत है हमें। अभी तो हम फिलहाल इतना ही कहना चाहते हैं कि मोटिवेशन सबके लिए जरूरी है अपने लाइफ को बनाने में और लाइफ को बिगाड़ने में भी, क्योंकि मोटिवेशन कुछ प्रेरित होके कुछ गलत आदमी भी कर लेते हैं लाइफ में। तो अच्छे के लिए आप मोटिवेट रहिए, गलत के लिए नहीं। थैंक यू।
थैंक यू, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी हमारे पास बचे हुए हैं राजेश कुमार सिंह। राजेश जी सुन पा रहे हैं आप? कोई बात नहीं। रेनू मैम। यस गुड मॉर्निंग प्लीज। सर। गुड मॉर्निंग सर, आज का जो टॉपिक मोटिवेशन पे है ना, तो अगर हम कोई चीज मन में ठान ले कि हमें ये करनी है, तो हमारे आगे पीछे वही चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि मतलब अगर इंसान चाहे कि मैंने माता पिता की सेवा करनी है, तो वो एक श्रवण कुमार की कहानी अपने इर्द गिर्द देख ले। उनसे बड़ा माता पिता का सेवक कोई भी नहीं है। अगर कोई चाहे कि मैं ना किसी का आज्ञा पालन करूं, तो आप राम जी को देखिए, उन्होंने राजकाज छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जंगलों में चले गए थे। तो उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया था, उनके वचन रखा था। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि किसी भी फील्ड में कामयाब हुए, हम एक पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो हमें भी उससे भी कुछ मोटिवेशन मिलता है। मगर हमारे दिमाग में जो चल रहा होएगा ना, हम सिर्फ वही उसमें से निकालेंगे, उसका ही निचोड़ निकालेंगे। अब आपने लगान फिल्म तो सभी ने देखी होगी। तो लगान फिल्म में क्या था, हमने एक फिल्म देखी कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, मगर सर उसमें एक नेटवर्कर के लिए जो मिसालें दी गई थी कि वो लोग कैसे घर घर जाके एक एक को जोड़ के उन्होंने एक टीम बनाई थी, जो एक प्रोफेशनल टीम को हरा के आई थी। आपने देखा होगा, एक के हाथ नहीं था, कोई सुन नहीं सकता था, मतलब घनघोर गांव के लोग थे, उन्होंने कैसे एक दूसरे को मोटिवेट किया था कि उसका हाथ नहीं चलता था मगर वो बॉल अच्छे से फेंकता था, कैसे गांव के एक एक इंसान को, बूढ़े बच्चे सबको किया था। तो ऐसे है कि हम जो देखते हैं ना, उसी से अगर हमारे मन में एक फीलिंग होगी ना हमें ये करना है, तो हमारे आगे आसपास वही चीजें दिखेंगी। अब हम जैसे हमें बोला जाता है, बचपन से बोला जाता है, क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं? अगर किसी से घर वालों से कोई बच्चे पहले पैसे मांगते हैं, कि फिल्मों में भी आता है, हाँ पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, कैसे हम आपको ऐसे पैसे दे दें? फिर आज तक हमने कभी नहीं सोचा कि पैसे पेड़ पर नहीं, सर पैसे तो पेड़ों पर ही लगते हैं, बट हमें वो पेड़ लगाना ही नहीं आया। हम एक इंसान को ना मतलब देखते हैं कि हाँ जी वो करोड़पति बन गया, मगर सर उसका संघर्ष नहीं देखते हैं, उसकी पूरी स्टोरी देखें कि हाँ जी वो पहुंचा। अब एक नेटवर्क, जब हम नेटवर्किंग या कुछ भी करने जाते हैं, तो हमें दिखाया जाता है कि हाँ जी वो देखो उसने यहाँ से लाखों रुपया कमा लिया, वो यहाँ से आज महीने का 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमा रहा है। सर बट मैं तो यही चाहती हूँ कि मतलब जब हम उसको दिखाएं, उससे पहले उसकी संघर्ष की स्टोरी सुनाएं कि उसका पहला पड़ाव क्या था, उसने कैसे ये नेटवर्किंग शुरू करी थी, कहाँ से उसने पैसे का जुगाड़ किया था, कहाँ से मतलब उसमें ज्वाइनिंग करी थी, फिर कैसे उसने स्टेप वाइज, अगर उन इंसान के मन में ये चीजें फर्स्ट स्टेप से डाली जाएं, तो वो कोई भी भटकेगा नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, एक हाई फाई प्रोफाइल को दिखा देते हैं, तो हमें वो तरक्की नहीं मिल पाती है। तो हमें पहले स्टेप से जब हम चलना मोटिवेशन के लिए, तो सबसे पहले जरूरी है कि जब हम कोई चीज अपने दिमाग में रखें, तो वो चीज के लिए जब उसके दिमाग में रहेगा, उसके दिमाग में घूमता रहेगा मुझे ये करना है, उसके आगे पीछे आसपास वही चीजें दिखेंगी कि मुझे कहाँ से सबक लेना है और कहाँ से मोटिवेट होना है। तो सर थैंक यू, मैं इतना ही कह सकूंगी। बाय। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छा वेरी गुड बोला। मैम, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं अजय उपाध्याय जी। गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को मेरा सुबह का सुप्रभात। आज का टॉपिक, जैसा कि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ, तो मुझे आई थिंक लगा कि मोटिवेशन जो है क्यों जरूरी है जीवन में। आई थिंक ये है, तो देखिए मोटिवेशन जो है एक फ्यूल की तरह काम करता है, एक ईंधन की तरह काम करता है सभी के लाइफ में। वो चीज है जो आदमी को प्रेरित करता है बड़े से बड़े काम करने के लिए। माझी के बारे में सब लोग सुना होगा, जिन्होंने जो है पहाड़ को जो है तोड़ दिया था अकेले और एक रास्ता बना दिया था।
देखिए, मोटिवेशन तभी आपको लाइफ में आएगा जब आपके पास पर्पज होगा। देखिए, पर्पज बहुत जरूरी है, गोल जिसे कहते हैं। जब तक आपके पास कोई गोल नहीं होगा तब तक आपको मोटिवेशन, कोई भी चीज मोटिवेट नहीं कर सकती है। आपको सुबह जो जगा के यहाँ लाके बैठा है, वो थोड़ा ना कुछ आपने अपने जीवन में गोल बनाया है, जिसके कारण से आज आप यहाँ पे सब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ। और जब तक कि वो गोल तभी आप अचीव कर सकते हैं जब आप गोल बनाने से पहले आपका वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए। कहते हैं भूख कितनी है, भूख जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आदमी मेहनत करेगा खाना खाने के लिए। शेर दिन भर बैठा रहता है, लेकिन जब उसे भूख लगती है तो वो उसके सामने कोई भी जानवर हो उसको वो मार के खा जाएगा। यहाँ तक कि वो शेर से जो उससे बड़ा, सबसे बड़ा जानवर है हाथी, वो उससे भी लड़ जाता है। तो आपके अंदर भूख बहुत ज्यादा होनी चाहिए, चाह बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और उस चाह के बाद फिर आप उसको अपना गोल सेटिंग करिए। हर व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक कि बड़े से बड़े ट्रेनर हो, बड़े से बड़ा गुरु हो, उसको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशन के लिए सबसे पहले आप किस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं, वो चीज आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। आप जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस प्रकार के माहौल में आप रहना स्टार्ट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि अभी मैं सुन रहा था कि हर व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट सब लोग नहीं करते हैं। जो कहते हैं एक, अगर आप सेब खाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन क्या सब लोग खाते हैं? एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आप दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करिए। क्या आप उसे करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन आप करना स्टार्ट कर देंगे। आप उस प्रकार के माहौल के अंदर, आप उस प्रकार के लोगों के साथ रहना आप शुरू कर देंगे, तो जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, अगर आप सोचते हैं 1 करोड़पति बनना चाहते हैं, तो पहली बात तो आप सोचना तो स्टार्ट करिए कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं। अगर आप सोचना स्टार्ट कर देंगे तो आपके साथ ऐसे कहते हैं यू वांट, अगर आदमी सीखना चाहता है, इफ यू वांट टू लर्न टीचर विल अपीयर, कहते हैं अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको गुरु भी मिल जाएगा। तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति को एक बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों में भी उसको जो है अपने काम को करने के लिए प्रेरित कर देती है। आपने सभी लोगों ने सुना होगा, एक कहानी है एक शेर की, जो एक शेर का एक समूह एक बार जो है पानी पीने के लिए जाता है, और वहां पे जब वो पानी पी के जब वो वापस जा रहे थे तो वहां पे एक शेर का बच्चा छूट जाता है, और वहां पे थोड़ी देर के बाद बकरी का समूह आता है, और बकरी का समूह छोटे से बच्चे को देखता है, वो उसको साथ में लेके चला जाता है। बकरी जो होती है, बकरी उसमें उस शेर के बच्चे को पालना शुरू कर देती है। देखती है कि वहां पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो जब खेलने जाते हैं तो बकरी उस शेर के बच्चे को भी खेलने के लिए भेजती है, लेकिन वो ये देखती है कि वो बच्चा होता है ना, वो खाना खा रहा होता है ना वो घास खा रहा होता, कुछ भी नहीं करता है। वो बड़ी परेशान होती है उसको मोटिवेट करने के लिए कि वो कुछ करे, वो भी लोगों के बच्चों के साथ खेले, जैसे आम बच्चे खेल रहे हैं वैसे वो भी खेले, लेकिन वो नहीं करता है वैसा। वो हमेशा जो है एक कोने में बैठा रहता है। वो ये सोचती है थोड़े दिनों के बाद कि ये बच्चा ऐसे ही है, ये बेकार है, ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो शायद हर बच्चों से अलग है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। एक बार क्या होता है, बकरी का समूह जो है पानी पीने के लिए नदी में जाता है। उन लोगों को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाते हैं, और वहां से शेर का समूह फिर से आता है, शेर का गुट आता है, वो भी पानी पीने के लिए आता है, और शेर का गुट वहां से काफी देर से तेजी से चिल्लाता है, दहाड़ता है। जब उस उतनी तेजी से दहाड़ता है तो सारे बकरियों का समूह भाग जाता है, लेकिन वो जो बच्चा होता है वो वहीं रह जाता है, छूट जाता है वो, और सारे शेर इकट्ठा होकर उसको घेर लेते हैं, और वो बच्चा चिल्लाने लगता है,
अरे 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 मुझे मत खाओ प्लीज, मुझे मत खाना, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत बच्चा हूँ, मैं इतना छोटा सा हूँ। और उसी समूह में से एक शेर आता है, उस बच्चे का कान पकड़ता है और उसको लेके जाता है पानी के किनारे, और उसको उसका सिर जो है उस पानी की में झुका देता है, कहता है देखो। वो बच्चा जब देखता है, अपना मुंह देखता है, अपनी शक्ल देखता है, और वो जो शेर जो उसको लेके जाता है वो उसको देखता है, और वो हैरान रह जाता है, अरे जैसा मैं हूँ वैसा तो ये भी है। और फिर उसका डर चला जाता है और उसको लगता है नहीं मैं भी शेर हूँ, और वो उनके साथ चला जाता है। फिर जब शेर का समूह वापस जा रहा होता है और वो भी उस बच्चा भी उसके साथ वापस चला जाता है। कुछ दिनों के बाद फिर शेर का समूह आता है पानी पीने के लिए, और जब शेर का समूह चिल्लाता है तो ये भी चिल्लाना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे वो अपने आप को शेर समझना शुरू कर देता है। दोस्तों, मोटिवेशन करने के लिए मोटिवेशन तो जरूरी है, लेकिन जीवन में हमें उस शेर की तरह कोई ना कोई एक गुरु जरूर चाहिए होता है, जो हम शेर हैं वो हमें बता दे कि हम भी शेर हैं। हम हर एक व्यक्ति जो है शेर है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कभी एक गुरु की जरूरत होती है जो वाकई हमें ये बता दे कि हम भी शेर हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हैं, आज का जो टॉपिक है, और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और ओवर टू यू। वंडरफुल बहुत बढ़िया अजय जी, बहुत अच्छा बोले आप, बहुत जबरदस्त। और राजेश जी, आप रेडी हैं? राजेश कुमार सिंह। आई थिंक सब लोग हो गए हैं, तो एक बार टेक अवे ले लेते हैं। और टोरो जी आए हैं अभी, उनका हो गया? सर टोरो सर, गुड मॉर्निंग। तो जी लग रहा है अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का आई थिंक सेशन हो चुका है यहाँ पे। यस यस, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, एक बार मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, पहली बार प्रमोद जी ने सेशन को मॉडरेट किया है, तो प्रमोद जी भी के लिए भी तालियां होनी चाहिए। यस, बहुत ही अच्छे से मॉडरेट किया। यस प्रमोद, बढ़िया, बेहतरीन, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा उन्होंने मैनेज किया आज मैनेज किया आपने, बहुत बढ़िया लगा मुझे। और दोस्तों, कोई भी अपॉर्चुनिटी, मैंने इनको फोन किया कि आज आपको मॉडरेट करना है सेशन, और ये तुरंत तैयार हो गए, तो इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। और दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे आते हैं, प्लेटफॉर्म को इतना खूबसूरत बनाते हैं, और अपने अनुभव को, अपने नॉलेज को और अपने विजडम को शेयर करते हैं, और इस वजह से मैं आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहता हूँ हमेशा। और बस इतना ही कहना चाहूंगा, हम सेशन को एंड करेंगे, आज थोड़ा पहले एंड कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि थोड़ा ठंड बढ़ गई, इसलिए जो कुछ लोग अभी उनको और मोटिवेट करना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे नंबर पे आज के सेशन के लिए एक ऐसा मोटिवेशनल वीडियो बनाइए कि बाकी लोगों को लगे कि हम नहीं आ रहे हैं तो मिस कर रहे हैं कुछ ऐसा जबरदस्त वीडियो बनाइए आप लोग, 1 मिनट का, 30 सेकंड का, कि कैसा सेशन था और क्यों लोगों को आना चाहिए यहाँ पे सुबह। तो ऐसा वीडियो आपको बना के डालना है। कौन कौन बना के डालेगा? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। अब मैं आपका वीडियो को पब्लिश करेंगे, फिर हम 8595570851, तो ये नंबर मैंने अपना शेयर कर दिया है। सारे लोगों को यहाँ पे एक वीडियो बना के देना है, मोटिवेट करना है लोगों को। आज टॉपिक यही है कि आपको बोलना है कि चाईकुंडसाला पे बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि सच है, आप देख पा रहे हैं। तो एक बढ़िया जबरदस्त वीडियो बना के यहाँ पे शेयर करना। वाह, काफी लोगों ने मी लिखा है। सारे लोगों की वीडियो आनी चाहिए, एक अच्छी सी वीडियो बना के भेजिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए। और अपना मोटिवेशन का जो टॉक दिया आपने, इसी का एक शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं आप, तो काफी अच्छा रहेगा। और थैंक यू वेरी मच आप सभी को, और मैं सेशन को एंड करता हूँ। और आज शाम को मिलेंगे, बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। यहाँ पे जो मोटिवेशन के साथ जो मोटिवेशन का साइंस होता है,
जो टूल्स और टेक्निक्स होती हैं बोलने की और पब्लिक स्पीकिंग की, आप देख पा रहे हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो वो आज शाम को एक बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। जॉन टोरो जी आपको पब्लिक स्पीकिंग का बहुत गहरा नॉलेज देने वाले हैं, तो आप शाम को जरूर आइएगा। यस, एंड मैं भी सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।